साथियों नमस्कार। साथियों, बांग्लादेश में जो हो रहा है किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अभी हालात किस तरफ जा रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले समय में क्या होगा। जी हाँ, बांग्लादेश में इस बार हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, और मैंने आपको बताया था सरकार कोई एक्शन लेगी भी नहीं। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश की निंदा कर देगी, बांग्लादेश को यहाँ से एक पत्र लिख देगी, हो सकता है वहाँ की कोई सप्लाई बंद कर दे, गेहूँ चावल आटा कुछ बंद कर दे। इससे ज़्यादा सरकार नहीं करेगी, सरकार कोई अटैक नहीं करेगी। सरकार तो ये चाहती है कैसे भी करके 1.5 महीना कट जाए और वहाँ पर इलेक्शन हो जाए। लेकिन जनता में इस समय सब्र नहीं है, पेशेंस खो चुकी है, और कई तरह के हिंदू ऐसे हैं जो अब इस बात को लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खुद सड़कों पर आ गए हैं। चाहे बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, भारत के हिंदू भी सड़कों पर आ गए हैं। जी, इस समय मामला कितना गंभीर हो गया है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दो भिखारी हाथ मिला करके एक डिफेंस पैक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें यह माना जाएगा कि इस भिखारी पर कोई अटैक हुआ तो इस पर अटैक माना जाएगा, और इस पर अटैक हुआ तो इस पर अटैक माना जाएगा। यानी कि स्थिति ऐसी बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कल को अगर भारत पाकिस्तान को रेल दे तो बांग्लादेश भी युद्ध में आएगा, ये कहते हुए कि इस लड़ाई में हम भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला हम पर हमला माना जाएगा। और उसी तरह से अगर भारत बांग्लादेश को रेल दे तो पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद करने आएगा। अच्छा, इससे बांग्लादेश को लग रहा होगा कि हमको एक बहुत अच्छा कवर मिल रहा है, अब इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे पाकिस्तान पहले खुद को बचा ले, तुमको क्या बचाने आएगा। यही पाकिस्तान अभी कुछ महीनों पहले सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट करके बैठा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कि सऊदी तो कभी पाकिस्तान की मदद करने नहीं आएगा, लेकिन कल को जब ईरान सबको रेलने पे आएगा तब अमेरिका पाकिस्तान से कहेगा कि भाई तुम अपनी फौज सऊदी में भेजो और सऊदी को कवर दो। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान से अभी बोला है कि तुम अपनी फौज गाजा में भेजो और वहां पर हमास को खत्म करो। तो पाकिस्तान जो ये करने जा रहा है बांग्लादेश के साथ डिफेंस पैक्ट, ये जाहिर सी बात है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब अमेरिका के कहने पर हो रहा है। पाकिस्तान जितने भी इस्लामिक नेशन हैं, अगर हम ईरान को छोड़ दें तो ईरान ने भी अभी न्यूक्लियर बम पूरी तरह से बनाए नहीं है। केवल पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम है, और इसीलिए पाकिस्तान सभी इस्लामिक नेशंस का हेड बनना चाहता है और सभी को ये बताने की कोशिश करता है कि देखो हम ही हैं जो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास भी जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं उस पर भी कंट्रोल अमेरिका का है। तो जब भी पाकिस्तान इस तरह का डिफेंस पैक्ट किसी के साथ करेगा तो केवल अपनी इच्छा से कर लेगा, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। पाकिस्तान जब भी इस तरह का पैक्ट करेगा तो अमेरिका के रजामंदी के साथ ही कर सकता है, क्योंकि कल को डिफेंस पैक्ट में हो सकता है पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स भी पकड़ा दे दूसरे देश को। हालांकि इस पैक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की गई है, लेकिन एक डिफेंस पैक्ट में आगे जाकर के बढ़ोतरी की जा सकती है। तो आप इस बात को जानिए कि भारत को घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, एक तरफ यहां से और एक तरफ यहां से। एक वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से कंबोडिया में भी अब धीरे धीरे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस टारगेट में बांग्लादेश को तो एक सीरिया बनाना ही है इन लोगों को, लेकिन ये लोग भारत को भी प्रेशराइज करना चाहते हैं, जिससे भारत की जनता सड़कों पर आए, यहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे और गवर्नमेंट कोई ऐसा फैसला ले ले जिससे हमारी विदेश नीति में कोई एक गलत फैसला हो जाए। अचानक भारत सबका दुश्मन क्यों बन गया है? इसलिए बन गया है क्योंकि पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो, हम किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, ना अमेरिका की सुन रहे हैं, ना यूरोप की सुन रहे हैं। हम अपने फैसले अपने हिसाब से ले रहे हैं। ये बात इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इस तरह से भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये देखते हैं कि इस समय हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो डिफेंस डील करना चाह ही रहे हैं, इसमें तो बातचीत चली रही है। उसके साथ ही देखा गया है कि दीपू दास के मर्डर को लेकर के हमारे कोलकाता में एक प्रोटेस्ट हुआ है बड़े स्तर पर। जो बांग्लादेश का डेप्यूटी हाई कमीशन है कोलकाता में, उसके बाहर लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, हिंदू लोग। इसमें अलग अलग सेक्शंस के लोग थे, पीसफुली शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदू क्यों मारा गया। आप जानकर के हैरान होंगे, बंगाल की पुलिस ने, ममता बनर्जी की पुलिस ने उन हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया है। ये खबर आई है, आप खुद देख लीजिए। पुलिस लाठीचार्ज प्रोटेस्टर्स आउटसाइड बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन। इस तरह से हमारे ही देश में जब राज्य सरकारें ये काम करेंगी तो आप दूसरे देश से क्या कहिएगा।
अब हम बांग्लादेश से कुछ कहें भी तो बांग्लादेश उल्टा कह देगा कि आप अपने राज्य में भी तो देख लीजिए। तो हमारे यहां भी प्रोटेस्ट जगह जगह पर स्टार्ट हो गए हैं। आगे देखिए, प्रोटेस्ट एट बांग्लादेश हाई कमीशन इन दिल्ली ओवर हिंदू मैन लिंचिंग। दिल्ली में भी जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है उसके बाहर प्रोटेस्ट हुए हैं और इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किए हैं, जिसमें आपका विश्व हिंदू परिषद शामिल है, बजरंग दल शामिल है, इन सब ने प्रोटेस्ट किए हैं। वो तो पुलिस ने यहाँ भी इन लोगों को रोक लिया, लेकिन लाठीचार्ज किसी पे नहीं किया। पुलिस ने कहा भाई आप देखो प्रोटेस्ट कर रहे हो करो, उग्र मत हो जाना, इस कमीशन में घुस मत जाना, वो ठीक नहीं है। तो सब रुक गए। ये जनता, ये भारत का हिंदू कब तक रुका हुआ है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप ये पूछो कि 10 दिन बाद क्या होने वाला है, 5 दिन बाद क्या होने वाला है, कुछ नहीं कह सकते। सरकार का कह सकते हैं, सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अब जनता सब्र नहीं कर पा रही, हिंदू सब्र नहीं कर पा रहा भारत का। इसके साथ ही बांग्लादेश में एक और नेता को गोली मार दी गई है, जो कि वहाँ का ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो स्टूडेंट्स ने बनाई है। जो स्टूडेंट्स पिछले साल प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने ही एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई है एनसीपी, उसी का नेता है, उसको गोली मार दी गई है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। हालांकि वो मरा नहीं है, डेंजर जोन में चला गया था, बाहर आ गया है, और जिसने गोली मारी थी वो भी पकड़ा गया है। तो एक और व्यक्ति को गोली मारने का प्रयास किया गया है, कैसे भी करके दंगे को भड़काने का प्रयास चल रहा है, आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर रशिया ने भी बोला है, बांग्लादेश को बोला है, रशिया के जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में अलेक्जेंडर ग्राइकोविच, इनका कहना ये है कि बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए किस तरह से 1971 में भारत ने बांग्लादेश का एक तरीके से निर्माण करवाया था और किस तरह से रशिया ने उसमें मदद करी थी। बांग्लादेश को ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। तो रशिया ने भी चेतावनी दे दी है। ये चीज़ कभी यूएसए के मुंह से या यूरोप के मुंह से नहीं निकलेगी। यूरोप को और यूएसए को बांग्लादेश में उस्मान हादी मारा जाता है तो उस पर तो शोक जताने जैसा है, लेकिन हिंदू मारा जाता है तो उनको कोई परवाह नहीं है। अब आप देख लीजिए सबका दोगलापन। इसी के साथ बांग्लादेश में भी जितने भी हिंदू हैं वहाँ पर अब 7 या 8% हिंदू बचे हैं, बड़े स्तर पर सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको वो गिनती में इसलिए नहीं आते हैं, देखने में इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो कभी भी वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग ये भी सोच रहे हों कि भारत को तो बांग्लादेश का बिजली, पानी, राशन सब बंद कर देना चाहिए, बांग्लादेश को भूखा मरने देना चाहिए। ये बात सही है, हो सकता है भारत सरकार इसमें थोड़ी बहुत कटौती कर भी दे, लेकिन पूरी तरह से बंद इसलिए नहीं करेगी क्योंकि जैसे ही आपने ये सब बंद किया तो अभी जो 2-4 हिंदू मारे जा रहे हैं फिर वहाँ बड़े स्तर पर मारे जाने स्टार्ट हो जाएगा, मास किलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसा 1971 में हुआ था। ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था पाकिस्तान ने बांग्लादेश में, या जो ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त। तब आप क्या कीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ बांग्लादेश के ही हिंदू ऐसे हैं जो वहाँ से हिलना ही नहीं चाहते हैं। सीए के माध्यम से जिनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए वो आ जाए लेने के लिए, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि कुछ हिंदू तो बहुत पैसे वाले हैं, उनको लगता है क्यों अपना काम धंधा छोड़ करके आए, और कुछ बहुत ही गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि बॉर्डर तक भी नहीं आ सकते। तो अंत में वो सब के सब मारे जाएंगे, फिर हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी एक फैक्ट है। और सेना का मैंने आपको बता दिया था, सेना का ऑपरेशन भारत सरकार एकदम से क्यों नहीं कर सकती, तो उस पर हम पिछले वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं। तो इस समय भारत सरकार भी पता नहीं सोच रही होगी क्या करें क्या ना करें। हम फंस चुके हैं जब एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा देश जो बिल्कुल नंगेपन पर उतर आए कि साहब हम तो ये हैं, बताओ क्या कर लोगे। तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी करोगे आप ही का नुकसान है। आगे देखिए, कुछ हमारे देश में भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, हम सब जानते हैं दिग्विजय सिंह, इन्होंने ये कहा है कि ये सब जो भी बांग्लादेश में हो रहा है ये भारत की राजनीति की वजह से हो रहा है। जी, इनका पूरा बयान ये है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है ये उसका रिएक्शन है जो बांग्लादेश में हो रहा है। यानी कि भारत में जो हम मुसलमानों के साथ करते हैं इसलिए गुस्से में आकर के वह हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। बाकी आप जान ही रहे, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, शायद पॉलिटिकल अफेयर्स पर बताया था कि किस तरह से जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, वो बोल रहे थे कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन ही हार गया था, हमारी एयरफोर्स तो लड़ ही नहीं पाई थी, ग्राउंडेड ही रही थी। तो ऐसे लोग जब हमारे देश में बसे हों तो हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को क्यों ना ऐसा लगेगा
कि भारत को तुम कितना ही परेशान कर लें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो साथियों, इस समय मामला बहुत बिगड़ चुका है, बहुत। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो SIR के माध्यम से फर्जी बांग्लादेशी छांटे जा रहे हैं ना, तो सो तो छांटे ही जा रहे हैं, यहाँ पर रहने वाला हिंदू बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के भगाना स्टार्ट ना कर दे, अगर दिमाग खराब हो गया तो। क्योंकि हम सबको पता है ये कहीं पंचर की दुकान पर, कहीं मैकेनिक के तौर पर, कहीं किसी और काम में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं नोटिस में रहते हैं। दिल्ली में बड़े स्तर पर ये कोई काम वाली बाई बन करके, तो कोई पंचर की दुकान वाला चाचा बन करके काम कर रहे हैं, और कईयों को पता भी होता है कि हाँ ये बांग्लादेशी हैं। इनको दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे, तब ये क्या करेंगे। तो सरकार का तो आइडिया है कि वो क्या स्टेप ले सकती है, नहीं ले सकती है, जनता का आइडिया नहीं है। बांग्लादेश बहुत बड़ी गलती कर चुका है, और ये जो जनाब यहाँ पर इतने फैसले ले रहे हैं ना, डिफेंस पैक्ट और ये पैक्ट, इनका फायदा इसमें ये है कि ये अपनी आवाम से बोलेंगे कि देखो मैं ही वो CDF हूँ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हूँ, जिसने पाकिस्तान के पुराने हिस्से को वापस पाकिस्तान के साथ एक अच्छे संबंध में ला दिया है। धीरे धीरे हम इंशाल्लाह इसे भी पाकिस्तान में मिला लेंगे। भाई 1971 के बाद से पाकिस्तान बांग्लादेश के संबंध खराब ही रहे हैं। ये तो आसिम मुनीर के टाइम पर है कि बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ताल से ताल मिला करके चल रहा है। तो आसिम मुनीर के लिए तो सफलता है, वो तो इसे सफलता के तौर पर गाएगा अपने देश में। शायद ये अमेरिका उसको इनाम दे रहा हो। यही सियासत है साहब, ऐसे ही हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।